हाय स्टूडेंट्स, सो लुक एट दिस। कितने सारे रेज्यूमेज हैं मेरे पास। और ये हमने सिर्फ लास्ट वीक आरवीएम गैड के स्टूडेंट्स को बोला, जितने भी हैं यहाँ पे, कि आप अपना रेज्यूमे यहाँ पे, मेरे पास पूरी एक टीम है प्लेसमेंट सेल की, जिसमें वी हैव एन इंटर्न, हर नेम इज़ दीपांशी। तो उसने सारे यहाँ पे मार्क भी कर रखे कि क्या गलतियाँ हैं, इसको 1 पेज करो, पासिंग ईयर लिखो, बिकॉज आई हैव ट्रेंड हर। तो मैं यूट्यूब पे भी, हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं जो हमें देखते हैं, हमें जो भी देखता है मैं उसको अपना स्टूडेंट मानता हूँ। सो आई वांट टू मेक अ वीडियो कि रेज्यूमे कैसे ठीक करते हैं, किस प्रोसेस से करा जाता है। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रेज्यूमे से इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कुछ भी है। बिकॉज जो भी आपने किया है, अगर आप उसको एक 1 पेज पे प्रॉपरली नहीं दिखा पा रहे, सो इट्स यूजलेस। आपने अगर 2 साल एक इंडस्ट्री में काम किया है, बट आपने वहाँ 4 प्रोजेक्ट करे हैं और रेज्यूमे पे एक भी नहीं लिखा, आपको प्रेजेंटेशन स्किल नहीं आती, तो आपको इंडस्ट्री में वो कुछ मानेंगे ही नहीं। दे विल बी लाइक कि इसको तो कुछ नहीं आता। सो एंड देयर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, एक रिक्रूटर को एक रेज्यूमे देखने में 6 से 7 सेकंड से ज़्यादा टाइम और पेशेंस होता ही नहीं है। आप ये सोचो कि एक पीस ऑफ पेपर आपकी पूरी हिस्ट्री बता रहा है, आपके बारे में बता रहा है, क्या आपको आता है वो बता रहा है, और सिर्फ 6 सेकंड के लिए कोई देख रहा है उसको, तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक रेज्यूमे ठीक होना। इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जहाँ मर्जी से पढ़ लो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी कुछ कर लोगे ना, रेज्यूमे पे नहीं लिखोगे ढंग से तो वो देखेगा ही नहीं, वो उसको साइड कर देगा। सो दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो आपने काम किया वो एक पेपर पे प्रॉपरली आना चाहिए, ताकि एकदम से पढ़ते ही उसकी नज़र जाए कि हाँ ये लड़का ठीक है, और फिर वो आपको साइड करेगा, आपका रेज्यूमे आपको इंटरव्यू पे बुलाएगा। देन ही विल आस्क यू फ्रॉम द रेज्यूमे कि हाँ ये आपने क्या लिखा है, इसको समझाइए। तो वो जो पढ़ने वाला फेज़ आता है, जिसमें रेज्यूमे में मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको पूछता हूँ, वो इंटरव्यू में आता है। बट शुरू में इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए आपका रेज्यूमे में कुछ 4-5 पॉइंट है, और मैंने यूट्यूब पे सारी रिसर्च कर रखी है। किसी ने नहीं बता रखी है चीज़ें, किसी ने भी नहीं बता रखी। रेज्यूमे की बहुत सारी वीडियोज़ है टेम्पलेट की, कहाँ से टेम्पलेट बनाना है, कैसे बनाना है, बट भाई लिखना क्या है, दैट इज़ नॉट टोल्ड। सो वी विल स्टार्ट, आई विल टेल यू ऑन 1 ब्लैंक शीट ऑफ पेपर कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं 5-6 रेज्यूमेज को ठीक करके दिखाऊंगा। पूरी वीडियो देख लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी एंड बेनिफिशियल है। तो अब मैं आपको रेज्यूमे का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के अंदर मेरे को चाहिए 1 पेज, क्योंकि जब तक आपका 10-12 साल का एक्सपीरियंस ना हो, आपके 1 पेज से ज़्यादा का रेज्यूमे कोई देखेगा ही नहीं, ठीक है। उसके अंदर अपने को फैमिली डिटेल्स नहीं चाहिए। यहाँ पे आप मान के चलो, अगर मेरा रेज्यूमे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं ऊपर थोड़े पॉइंट्स लिख दिए, यहाँ से रेज्यूमे स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट आप ऊपर से ही करना, बट वैसे कह रहा हूँ। यहाँ पे आपका आएगा नेम, यहाँ पे नेम के बाद लोकेशन, एंड यहाँ पे अपना आएगा फ़ोन नंबर। बस माँ बाप की मत बताना क्या लोकेशन है, कहाँ रहते हैं, कौन सा स्कूल है, नथिंग। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकंड आती है वर्क एक्सपीरियंस। कुछ नहीं लिखना उसके अंदर। अच्छा हाँ, यहाँ पे अबाउट अस की एक लाइन आएगी, अबाउट मी। अबाउट मी में एक लाइन में बताना है, एक लाइन में बताना है, जैसे मैं हूँ कैड डिज़ाइनर लुकिंग फॉर अ करियर इन डिज़ाइन और समथिंग लाइक दैट, एस्पायरिंग कैड डिज़ाइनर विद अ डिग्री इन बीटेक लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऐसे कुछ लिखना है आपको, दैट्स इट। फिर वर्क एक्सपीरियंस के बाद, वर्क एक्सपीरियंस में पहले जो कंपनी जिसमें लेटेस्ट काम कर रहे हो वो पहले आएगी। लोग क्या करते हैं, पुरानी वाली कंपनी पहले लिख देते हैं, लेटेस्ट वाली भाई सबसे ऊपर लेटेस्ट वाली आएगी। उसमें जब आपने कंपनी का नाम, नीचे आपका नेम कंपनी का, नेम के बाद आपका हो गया डेजिग्नेशन। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, इसलिए आप समझ जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ, लेट्स सपोज जनवरी 2022 प्रेजेंट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। कब स्टार्ट किया था, कब ख़त्म किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग लिखते ही नहीं हैं। उसके बाद क्या आपने किया था, थर्ड पर्सन में लिखना है। थर्ड पर्सन नहीं पता तो गूगल कर लेना क्या मतलब होता है। मतलब ये मत लिखना आई एम डूइंग समथिंग, आई से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, थर्ड पर्सन में स्टार्ट होगा। मतलब कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स वर्थ लेट्स सपोज
50 lakhs, तो कंप्लीटेड से स्टार्ट होगा, थर्ड पर्सन में आएगा सब कुछ। उसके बाद प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखोगे, फिर दूसरी कंपनी, उसकी डेट, तो वर्क एक्सपीरियंस आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें परसेंटेज डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने डाल दिया डिप्लोमा, लेट्स सपोज कहाँ से किया था, कब से कब किया था, यहाँ डेट्स आ जाएगी। और उसके बाद हम उसके बारे में लिख सकते हैं कि डिप्लोमा में एग्जैक्टली क्या किया था, थोड़ा बहुत। देन स्किल्स, सबसे इम्पॉर्टेंट। स्किल्स के अंदर अगर आपने कैड डिज़ाइन करा है, वॉट एवर यू डिड, उसके बारे में लिखना है। ऑटो कैड करा है तो ऑटो कैड के बारे में लिखो कि ऑटो कैड में क्या करा है आपने। 2D ड्राइंग्स बनाई है, किस चीज़ की ड्राइंग बनाई है। लेट्स सपोज आपने कुछ कन्वेयर बेल्ट का कुछ काम करा है, गियर बॉक्स बनाया है, राइट ऑल ऑफ दैट, लिखना है ऑटो कैड के बारे में। फिर नेक्स्ट आपने सॉलिड वर्क्स लिखा है, उसके बारे में लिखिए। यू हैव टू राइट अबाउट इट, ठीक है। उसके नीचे कुछ भी नहीं, ना हॉबी चाहिए ना स्ट्रेंथ चाहिए, दैट्स इट, डन, खत्म। कुछ छोटा मोटा लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई अवार्ड है तो लास्ट में अवार्ड लिख देना, कुछ आपको अगर मिला है तो। बस सिंपल 1 पेज रेज्यूमे, ज़्यादा उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, दैट्स इट, सिंपल टू द पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे। अब एक रेज्यूमे ये है, मैंने इस लड़के का नंबर जो है हाइड कर दिया है बिकॉज मैं पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना चाहता। आप देखो इसका रेज्यूमे कितना लंबा है, और इसने एक एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पूरा बॉक्स बना के, हाई स्कूल, 10th कहाँ से करी थी, 10th में कितने नंबर आए थे, ये सब। भाई आप बहुत ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज कर रहे हो, लोगों पे टाइम नहीं है ये सब पढ़ने का। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स में आपने CNC प्रोग्रामिंग RVM CAD से करी 2023 में, पर मंथ तो लिखो, या 2020 से कब तक, पूरी ड्यूरेशन चाहिए मेरे को। आपने कुछ कंप्यूटर कुछ कोर्स किए, ADCA लिखा है, मुझे नहीं पता ADCA का क्या मतलब है। उसके बाद आपने पूरे 2019 में करा कि 1 महीना करा, 2 महीने करा, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। ADCA का क्या मतलब है, CCC का क्या मतलब है, मतलब समझाओ तो सही इसमें क्या है। उसके बाद ऑटो कैड आपने लिख दिया, RVM CAD से करा है। ऑटो कैड में 2D करा है, 3D करा है, इलेक्ट्रिकल में करा है, सिविल में करा है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। तो आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा, परसेंटेज नहीं लिखनी अपने को, प्रोजेक्ट लिखने हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट क्या करा था आपने ऑटो कैड में। फिर इसके दूसरे पेज पे जाते हैं, दूसरे पेज पे जाते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी मतलब ये अननेसेसरी है ना। और वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं लिखा इसने कुछ भी। अचीवमेंट में सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन कुछ मिला है कॉलेज में, दैट्स इट। तो ये बहुत ही मतलब इसको मैं 2 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा इस रेज्यूमे को, बिकॉज जो इसने डिप्लोमा भी करा 21 तक, 21 से 23 क्या करा, वर्क एक्सपीरियंस में कुछ तो लिख देते, इंटर्नशिप करी होती, या मैं कह रहा हूँ कुछ तो लिखो। ये तो अनएम्प्लॉयड है इस हिसाब से, राइट। सो दिस इज़ नॉट अ गुड रेज्यूमे। ये एक और रेज्यूमे है, ऋतिक कुमार है एक स्टूडेंट हमारा, सॉफ्टवेयर स्किल में ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स, भाई कब से कब, डेट, आई नीड द डेट। और NX में कितना आता है, NX में आपने खुद सीखा है तो खुद तो कोई स्केचिंग कोई भी कर सकता है, और आपको हमने ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग, मोल्डिंग, पता नहीं क्या क्या कराया, तो उसके बारे में भी तो लिखिए। देन फादर्स नेम, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस नॉट रिक्वायर्ड, लैंग्वेजेस, मतलब एक पेज का इसने कुछ भी नहीं लिखा है। इसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी 2022 के बाद डिप्लोमा किया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में तो कम से कम लिखो कि उसके बाद क्या किया आपने। ये 2 लाइन में कुछ बोल्ड भी नहीं लिखा, आई मीन बिल्कुल फॉर्मेटेड नहीं है अच्छे से, राइट। वर्क एक्सपीरियंस भी गायब है, पहले ही दीपांशी ने मेंशन कर रखा है। वर्क एक्सपीरियंस नहीं आता तो और चीज़ें होती है लिखने की, वो आप हमसे पूछ सकते हैं क्या लिखना है, बट इट्स अ प्रॉब्लम। सो दिस इज़ अ रेज्यूमे जो थोड़ा ठीक लगा मुझे। इसके अंदर इसने डिज़ाइनिंग स्किल सबसे पहले लिखी है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। ही हैज़ रिटन कि मैंने क्या क्या कर रखा है सॉफ्टवेयर में, GD&T मुझे आता है, ऑटोकैड आता है, सॉलिडवर्क्स आता है, NX आता है। ही हैज़ रिटन हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में इन्होंने ये भी लिख रखा है कि कब से कब स्टार्ट किया था, और सबसे पहले लेटेस्ट कंपनी लिखी है, ठीक है। तो ये इसमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। कंट्रोलिंग द प्लान, मेकिंग डॉक्यूमेंटेशन, मेकिंग तो का तो ये मतलब हो गया कि आप अभी भी बना रहे हो, मेड डॉक्यूमेंटेशन आएगा या मेड आएगा कि आपने करा था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, इनका अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है, 2015 से काम कर रहे हैं।
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पर जरूरत नहीं है ना, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फालतू आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो। भाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपके काम में ही आ गई, अलग से ऐसी कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी, तो ये अननेसेसरी, इतना कोई पड़ेगा नहीं। दूसरा, फिर उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने 2011 से कब तक करी ये लिखना चाहिए, 7 से 11 की है तो यू हैव टू राइट द होल थिंग। स्किल्स में आपने स्किल्स पहले लिख चुके हैं आप यहाँ पे, डिज़ाइनिंग स्किल्स, डिज़ाइनिंग की स्पेलिंग भी गलत है, और यहाँ पे आपने फिर स्किल डाल दी, तो ये आप खींच रहे हो बेमतलब में उस रिज्यूमे को, इतनी ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच एक्स्ट्रा, और इतना टाइम भी नहीं होता पढ़ने का सबके लोगों को, और आपसे वो पूछेंगे टिक वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग में क्या फ़र्क है, जो भी उनको पॉइंट दिखेगा ना, आप कुछ भी लिख दोगे, यू मस्ट बी प्रिपेयर टू आंसर इट। दिस इज़ ऑल्सो वन मोर रेज्यूमे जो 3 पेज का है, इसमें 3 पेज का मैटर नहीं है पर खींच रखा है, राइट। इसमें वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा हुआ है जो पहले पेज पे आना चाहिए, पहले पेज पे वो चीज़ें आनी चाहिए जो दिख रही है। आपने पहले पेज पे सारा क्वालिफिकेशन डाल दिया, इतना बड़ा बॉक्स बना के, 10th कब करी, 12th कब करी, पॉलिटेक्निक में 60% आया तो आपने लिखा ही क्यों है, राइट। तो यहाँ पे वाइट गैप है, इधर वाइट गैप है, नीचे भी इतना बड़ा गैप है, आप इन सब में आप बेमतलब में उसको बड़ा कर रहे हो। बड़ा रेज्यूमे अच्छा नहीं होता, ख़राब होता है, ठीक है। आपको रेज्यूमे को छोटा करना है क्योंकि लोगों पे टाइम नहीं होता पढ़ने का। अब बहुत बड़ा ब्लंडर है इसमें, देखो वर्क एक्सपीरियंस में 1 ईयर एक्सपीरियंस लिखा है, भाई कब, 2000 में करा है, 1900 में करा है, 1800 की सदी में किया है कि अभी किया है, देयर इज़ नो टाइम लाइन। कब से कब 1 एक्सपीरियंस, कब 1 मंथ वर्क इन इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, कहाँ पर करा है, ना कंपनी का नाम लिखा है। टाइम लाइन तो लिखो, यहाँ बताओ कब से कब तक, इधर बताओ कब से कब तक, इधर बताओ कब से कब तक, और काम क्या किया है वो भी नहीं लिखा आपने। उसके बाद नॉलेज, नॉलेज इज नॉट अ वर्ड, स्किल इज अ वर्ड। और दूसरा कि आपने लिख दिया 5S, मैं इंटरव्यू में पूछूंगा आपको नहीं पता होगा, ये लिख देते हैं सारे क्योंकि ये कॉपी पेस्ट करते हैं रेज्यूमे एक दूसरे का। परेटो प्रिंसिपल इतना बड़ा है कि उस पर आप 6 महीने भी ना कर सको। और ये इंटरेस्ट, ये नहीं लिखनी चाहिए ये सब चीज़ें। और स्ट्रेंथ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको लगता है कि ट्रैवलिंग की वजह से आपकी जॉब लगेगी, नहीं लगेगी बिल्कुल भी। देन पर्सनल डिटेल में फाइनली ये भी इट्स अननेसेसरी। अनमैरिड हो, अवार्ड आपको मिला साइंस कॉन्क्लेव में, कब मिला, महिंद्रा प्राइड क्लासरूम का क्या मतलब होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर ऑफ कि आपका रेज्यूमे कंसाइज, टू द पॉइंट एंड प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, 2 चीज़ें हैं जो क्लियर कट बताता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। थैंक यू।